भूमि शुक्ला, आपकी शादी अंश से ही हो रही है। अंश का पूरा नाम है अंशुमन प्रजापति। हमें भाभी माँ से बात करनी पड़ेगी। लेकिन अभी इस वक्त ये सब कैसे कहेंगे? धरा, अगर अभी बात नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि गलती हुई कैसे? हमने कोई धोखा नहीं दिया, कोई गलत फोटो नहीं भेजी। अगर आपने धोखा नहीं किया है तो फिर ये क्या है? कौन है ये? कौन है ये? यही फोटो आपने हमें भेजा था ये कहकर कि ये मान है। अब अगर ये धोखा नहीं तो और क्या है भाभी माँ? हमें माफ कीजिए, ये कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। आप 1 मिनट, हम पता करते हैं। हेलो सुमन, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। शुक्ला फैमिली के कमरे में आओ। आपने बुलाया भाभी माँ? सुमन, मान की फोटो भेजने का काम मैंने तुम्हें दिया था ना? जी। तो तुमने इन लोगों को गलत फोटो क्यों भेजी? गलत फोटो? नहीं भाभी माँ, मैंने तो सही फोटो भेजी थी। शायद जल्दी जल्दी में गलती से। गलती? तुम इसे गलती कहती हो? ये गलती नहीं, सरासर धोखा है इन लोगों के साथ। तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? देखिए, आप सब लोग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। मेरा यकीन मानिए, हमारा मान बहुत अच्छा लड़का है। अरे हमारे घर की तो शान है वो। मान के जैसा साफ मन का, सुलझा हुआ और सौम्य लड़का आपको अपनी बेटी के लिए नहीं मिल सकता। प्लीज आप लोग मेरी गलती की सजा मेरे परिवार को मत दीजिए। ये शादी मत तोड़िए प्लीज। देखिए, हम आपकी दुविधा समझते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन हम चाहेंगे कि इस गलती का असर इस रिश्ते पे ना पड़े। माफ कीजिए भाभी माँ, माँ और बाबूजी को इसकी खबर दिए बिना हम आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। ठीक, ठीक है। हम आते हैं अभी। शांति, अभी कैसी है दर्द? कम तो हुआ है, हाँ खिंच रहा है अंदर। विजेंद्र का फोन। हाँ हेलो बेटा। माँ, यहाँ पर एक समस्या हो गई है। क्या? वो भाभी माँ ने जो तस्वीर भेजी थी मान की, वो गलत थी। क्या गलत फोटो भेजी? स्पीकर पर लगाइए, मुझे बात करनी है। हाँ माँ,
वो तो आज धरा ने कमरे में जाकर मान को देख लिया तो पता चला कि ऐसी गलती हुई है। अरे पर बेटा, वो लड़का प्रजापति परिवार का ही है ना? हाँ माँ, दरअसल यहाँ पर जो मान है वो भाभी माँ का भतीजा ही है, लेकिन आज तक हम जिसे मान समझ रहे थे वो मान नहीं था, किसी और की तस्वीर थी। सुमन जी ने गलत तस्वीर भेज दी थी और इस वजह से भाभी माँ भी बहुत शर्मिंदा है। अब आप ही बताइए क्या करें हम। बेटा, हम तो कहते हैं शादी होने दो। और वैसे भी हमने ये रिश्ता वसुंधरा जी और उनके परिवार को देख के किया था, लड़के को देख के नहीं। पर माँ ये तो गलत बात है ना। कुछ गलत नहीं है बेटा, तुम शादी होने दो। और वसुंधरा जी कह रही है ना कि उनको भी इस गलती का एहसास है। हाँ, अब सब भूल जाओ, शादी की रस्म शुरू करो। ठीक है माँ, बाबूजी जैसा आप चाहेंगे वही होगा। अब वैसे माँ, आपके पैर की मोच कैसी है अब? बेटा, दर्द तो अभी कम है, तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग समय से पहुंच जाएंगे वहां। जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। भाभी माँ, हमें रिश्ता मंजूर है। माँ और बाबूजी को भी आप पर पूरा भरोसा है और हमें भी पूरी उम्मीद है कि आप हमारी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। थैंक यू भगवान जी, बाल बाल बचा लिया आपने, वरना आज अगर ये रिश्ता टूट जाता ना तो ये दबंग भाभी माँ मुझे गोली मार देती। आप चिंता मत कीजिए, आज से भूमि हमारी बेटी है। शादी का मुहूर्त शुरू होने वाला है, आइए रस्में शुरू करते हैं। किधर हो तुम? कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, फोन भी ऑफ है तुम्हारा। अरे बेबी, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरा फोन ऑफ हो जाएगा। अच्छा सुनो, ये बताओ, अंश तो पागल ही हो गया होगा ना भूमि के बारे में सुन के? नहीं यार, अरे मैं उसे बताने ही वाला था, इतने में बुआ आ गई। लेकिन रिया, अब मैंने ये डिसाइड किया है, मैं ना अंश को अब सरप्राइज दूंगा। पक्का? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी ना सौरभ? नहीं यार, क्या गड़बड़ होगी? तुम सोचो कितना रोमांटिक लगेगा जब अंश भूमि को ऐसा दुल्हन देखेगा। बस बेहोश ना हो जाए वो। नहीं होगा। यहाँ पर भी तुम दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना है। और तुम्हें तो अपनी सास की कोई फिक्र ही नहीं। नहीं मम्मी जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं तो वो एक्चुअली। अरे माँ, वो रिया मेरी हेल्प कर रही। एंड वैसे भी माँ, हम दोनों आ ही रहे हैं, आप चलो ना, फेरों का भी टाइम हो रहा है। ओके? हाँ, अब तो मैं अंश की दुल्हन को देख ही लूं। अरे तो मम्मी जी, मैं आपको मिलवा देती हूँ ना, मेरी तो फ्रेंड है वो। हाँ चल। जी चलिए मम्मी, मिलता हूँ। मैं भी तो देखूं ऐसा कौन सा हीरा लेके आ रही है भाभी माँ। बड़ी खुश हो रही हैं अपनी पसंद पे। मम्मी जी चलिए ना, यही बस पास में भूमि का कमरा है। हाँ चल। ये अंश फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ये काजल कैसे पहन गया? रिया, कहाँ है तुम्हारी दोस्त? पता नहीं मम्मी जी, मैं तो उसे इधर ही छोड़ के गई थी। बाथरूम में होगी मम्मी जी। ठीक है, फिर इंतजार कर लेते हैं। जी प्लीज बैठिए ना। हेलो जी, जी ठीक है, अभी आई। रिया,
जल्दी चलो मेरे साथ, तुम्हारे ससुर जी हमें किसी से मिलवाना चाहते हैं। जी मम्मी जी। क्या करूं? मैसेज कर देती हूँ। शादी तो मैं वही करूंगी जहां मेरे पेरेंट्स चाहते हैं। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम मेरी लाइफ से चले जाओ। Just get out and... भूमि का मैसेज। मेरी शादी तय हो चुकी है। प्यार नहीं करती हूँ, मेरी लाइफ से चले जाओ। हमारा प्यार घर वालों से बढ़ के नहीं है। Get out and... मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी भूमि। अगर तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती तो फिर ये एहसान जताने की भी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। ये अंश रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? So sorry, मुझे सासू माँ ने बुला लिया था इसलिए मुझे नीचे जाना पड़ा। अच्छा, मेरी ना सौरभ से बात हुई, उसने अंश को अब तक नहीं बताया क्योंकि वो उसको सरप्राइज देने वाला है। पर मैंने तो अंश को मैसेज कर दिया है। कोई बात नहीं, अगर अंश का रिप्लाई आएगा तो उसे बता देना। ओके। क्या हुआ भूमि, अब तो स्माइल कर दे प्लीज। कितनी प्यारी स्माइल आई है तेरे फेस पे। अब लग रही है ना हमारी भूमि एकदम दुल्हन। क्या दिए आप भी ना। मेरी प्यारी सी बेटी को किसी की नजर न लगे। पर मासी, दूल्हे राजा की नजरों से कैसे बचाओगी इसे? अच्छा भूमि, चल अब यहीं पे खड़ी खड़ी शर्माएगी कि चलेगी भी? बुला रहे तुझे सब लोग। चल मैं तेरा पल्लू लगा देती हूँ। बैठ। अब तुम्हें बुलाने का एक ही तरीका है भूमि। क्या बात है दूल्हे राजा, आप तैयार हो गए? अब चल जल्दी, सब नीचे तेरा वेट कर रहा है। इसे ठीक करना है यार। तो यार हो सकता है कि नीचे तुझे कोई बहुत बड़ा सरप्राइज मिले, और हो सके तो अपने क्यूट से चेहरे पर थोड़ी स्माइल रख, सबको अच्छा लगे। अब जल्दी चल, आजा। हाँ बाबा, उनको कमरे से बाहर भेज दिया। अरे वरुण, बड़ी मुश्किल से गई, जा ही नहीं रही थी। जूते छिपाने की रस्म के बहाने मैंने उन्हें बाहर भेजा, पता है? अच्छा ओके। वैसे सुरभि, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी लाइफ के साथ साथ भूमि की लाइफ में भी सब कुछ ठीक हो गया। वरुण, ये भूमि कहाँ से आई बीच में? अरे बाबू, बहुत लंबी स्टोरी है, बाद में बताऊं। चलो ठीक है, अभी बॉयफ्रेंड जी आप मुझे तैयार होने देंगे? शादी भी तो करनी है ना आपसे। ओके वाइफी, बाय बाय। चलो बाय। सुरभि, सुरभि, पता है आज तो मैं बाल बच गई हूँ। क्या हुआ माँ? वो सब छोड़, तेरा मेकअप हो गया ना? जो तेरा फाइनल टचअप बचा ना, तो वो भी अभी करके रेडी हो जा पूरी तरह। मैं जाके देख रही हूँ कि मान तैयार हुआ कि नहीं। माँ क्या हुआ, बताओगे भी? कल तक तो आप माँ और मेरी शादी कैंसिल कराना चाहती थी, और आज आपसे वेट तक नहीं हो रहा। हाँ, क्योंकि अगर आज तेरी या मान की शादी गलती से भी टूट जाती ना, तो भाभी माँ मेरा डिवोर्स करवा देती। माँ अब बताओगे क्या हुआ? अरे बहुत लंबी स्टोरी है, बाद में बताऊंगी। तू जा, जाके तैयार हो जा, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस? माँ डार्क सर्कल? हाँ। ये क्या बात हुई भाई साहब? माँ बाबूजी ने ऐसे कैसे कह दिया कि शादी शुरू करो? बिच्छू, वो लोग भी क्या करें, माँ के पैर में बहुत दर्द है, डॉक्टर ने तो उन्हें आने से मना किया।
लेकिन माँ है कि दवाई खाकर भी आना चाहती है। हमारे लिए इतना ही काफी। ऊपर से माँ अलग से परेशान है कि उनके पहुंचते पहुंचते कहीं मुहूर्त ना निकल जाए। भाई साहब समझ नहीं आ रहा इस शादी में इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं। पहले वो फोटो वाली गलतफहमी हो गई और अब माँ बाबूजी नहीं आ पा रहे। पता नहीं भगवान भी क्या संदेश देना चाह रहा है। अरे चलिए ना। भाभी माँ, शादी कब शुरू होगी? मैं तो मान की दुल्हन को देखने के लिए तरस गई हूँ। आपके मुंह से उसकी इतनी तारीफ सुनी है कि मुझे लगता है वो बिल्कुल वैसी होगी जैसी दुल्हन मुझे अपने सौरभ के लिए चाहिए थी। सरला, क्या कह रही हो भाई? हमारी बहू भी अच्छी है। हाँ ठीक है। बिजू, तू चिंता मत कर, महाकाल सब ठीक करेंगे। तू एक काम कर, पंडित जी से कह दे रस्म शुरू करें, हम भाभी माँ को बता कर आते हैं। ठीक है। भाभी माँ बाबूजी के आने से पहले ही हमें रस्में शुरू करनी होगी। दरअसल माँ की तबीयत बहुत खराब है। बड़ा ही अजीब परिवार है, बिना बड़े बूढ़ों के शादी कर रहे हैं। पर वो लोग आ तो रहे हैं ना? हाँ, वो बस पहुंच ही रहे, थोड़ी देर हो जाएगी बस। ठीक है, हम आते हैं। लता, चलो हम बहू को लेने चलते हैं, इसी बहाने मैं उससे मिल भी लूंगी। जी नहीं, दुल्हन को लाने के लिए उसके परिवार वाले हैं। लता, तुम जाके मान को ले आओ, मुहूर्त का समय हो रहा है। सरला मंडप में ही मिल लेगी बहू से। जी भाभी माँ, जैसा आप कहें। पता नहीं ऐसी कौन सी हूर की परी ला रही हैं ये, जो मुझे इतना इंतजार करवा रही हैं। पंडित जी, तैयारियां शुरू कीजिए। सुमन भी सुरभि को लेकर आती होगी। ये क्या कर दिया तुमने? देखकर नहीं चल सकते क्या? सॉरी माँ। भाभी माँ, देखिए ना, मेरी नई साड़ी खराब कर दी इसने। सरला, तुम भी तो देखकर चल सकती हो ना। अब जाओ, जाके साड़ी साफ कराओ। तुम जाओ। मान, चले बेटा, नीचे सब तुझे बुला रहे। अंज, अब सोच क्या रहा है? जल्दी चल। चलिए। अरे विचू का फोन है। हाँ बेटा। बाबूजी, आप लोग निकल गए? हाँ बेटा, बस निकल गए। अच्छा ये बताओ, वहाँ रस्में शुरू हो गई है ना? नहीं बाबूजी, अभी शुरू नहीं हुई है। आप लोग बस जल्दी पहुंचने की कोशिश कीजिए। बस पहुंच रहे बेटा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारभक्षणम्। ये मान क्यों नहीं आया अभी तक? नमस्ते। सुनो। जी कहिए।
सॉरी। ओके। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। अगर मेरी शादी तय नहीं भी होती ना, तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करती। और तुम जैसे इंसान की अब तो मैं शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूंगी। तुम मेरी लाइफ से चले जाओ। मेरी शादी तय हो चुकी है। शादी तो मैं वही करूँ जहाँ मेरे पेरेंट्स चाहते हैं। प्यार नहीं करती हूँ, मेरी लाइफ से चले जाओ। हमारा प्यार घर वालों से बढ़ के नहीं है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। अगर मेरी शादी तय नहीं भी होती ना, तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करती। तुम्हारे प्यार व्यार की वजह से नहीं आई हूँ, मजबूरी में आई हूँ यहाँ। तुम जैसे इंसान की अब तो मैं शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूंगी। अब अपने नाटक बंद करो और मुझे अकेला छोड़ दो। मेहरबानी करके मुझे आगे से कभी फोन मत करना। Get out! ये मुझे क्या हो रहा है? हर जगह मुझे भूमि क्यों नजर आ रही है?